नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और सबसे पहले आज आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। माफ़ी मांगना चाहूँगा अपने एक जागरूक दर्शक की वजह से। उस दर्शक ने मुझे सही टाइम पर रोक दिया। कल मैंने एक अखिलेश यादव का ट्वीट आपको दिखाया था, अखिलेश यादव के नाम से, कि राहुल गांधी के उस वीडियो पे ट्वीट किया। वो दरअसल चूक हो गई हमारी, हम देख नहीं पाए। वो पैरोडी अकाउंट था। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट नहीं किया था, अखिलेश यादव का पैरोडी अकाउंट था। और आप में से एक दर्शक ने उसको नोट किया और मुझे वो कमेंट बॉक्स में उन्होंने मैसेज डाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह से हमारी गलतियों को सुधारते रहिएगा और हम अपनी गलती के लिए फिर आपसे एक बार क्षमा मांगते हैं कि हमने हमारी थोड़ी सी चूक की वजह से आपको एक गलत चीज़, गलत तो नहीं मतलब किसी और का अकाउंट किसी और के नाम से मैंने दिखा दिया ट्वीट। खैर, बात आज की करते हैं। जेफरी ने बना दी जोड़ी, नच बलिए, पुरी की पूरी दास्तां, कहानी अभी बाकी है, नच बलिए 2। ये सारे डायलॉग आपको ऐसा लग रहा हो ना कि किसी फिल्मी स्टोरी की कहानी है, फिल्मी कहानी के डायलॉग्स हैं ये, या फिल्मों के नाम हैं। दरअसल ये फिल्मों के नाम नहीं है, न ये फिल्मी डायलॉग है। ये आजकल अंदाज है कांग्रेस का, और कांग्रेस में भी पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा आजकल इसी अंदाज में लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, खास करके एप्स्टीन फाइल को लेकर। अब इस सब के बीच में एक पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अब आपके सामने है, कांग्रेस ने जो पवन खेड़ा का मैंने कहा, उनके पीछे देखिए एक पोस्टर उन्होंने किया कि जेफरी ने बना दी जोड़ी, जो जाहिर सी बात है मोदी जी, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, जेफरी एप्स्टीन, इन सब को लेकर है। अब उधर वो कहते हैं ना कि आइडिया की कंगाली, बीजेपी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने भी एक पोस्टर जारी किया। ये देखिए आपके सामने, द कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली, जिसमें गांधी नेहरू परिवार, फिर वही पुराना राग, मौजूदा जवाब नहीं, पुराना राग। खैर छोड़िए, लेकिन इस पोस्टर ने और उसके कांग्रेस के पोस्टर में दो चीजें साफ दिखती है। कांग्रेस के पोस्टर में आपको नए आइडियाज, नई सोच और किस पर वो बात कर रहे हैं उसकी झलक दिख रही है। मुद्दा क्या ताज़ा है, देश को किस मुद्दे पे बात करनी है, उसकी झलक दिख रही है। लेकिन बीजेपी के पोस्टर में आपको दो चीज़ें क्लियरली दिख रही है। एक, वही घिसा पिटा पुराना राग, वही एक बार फिर से हर बात के लिए गांधी नेहरू परिवार के पीछे छुपने की कोशिश, फिर वही इतिहास को खोदने की कोशिश। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बीजेपी के पोस्टर में दिखती है कि इस पार्टी में अब इतना पैसा, इतना तामझाम होने के बावजूद भी आइडियाज की भी कंगाली हो गई है। वही कीवर्ड जो कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है वही चोरी कर रहे हैं, आइडिया भी वही चोरी कर दिया, कॉम्प्रोमाइज शब्द भी कांग्रेस का चोरी कर दिया। कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज, प्रधानमंत्री क्या कह दिया, कॉम्प्रोमाइज शब्द ही ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आजकल आप बीजेपी का कोई कैंपेन देख लीजिए, वही जो है कांग्रेस के ही कैंपेन के आसपास उन्हीं की नकल जैसी नजर आती है। हर चीज में वो चीज नकल नजर आ रही है। ये दो चीजें, फिल्मी स्टाइल में लड़ाई तो हो रही है, लेकिन एक तरफ कंगाली है आइडियाज की, नए आइडियाज नहीं है, एक तरफ क्रिएटिविटी आपको फुल दिख रही है। और इस सब के बीच में देखने वाले को, इस देश को समझ में आ रहा है कि कहानी बड़ी मजेदार है। क्योंकि एक तरफ जो कहानी 12 साल से सुनाई जा रही है, उस कहानी को सुन सुन के पक गए हैं। जैसे आप, कुछ फिल्में होती है ना टीवी चैनल पे, बार 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 आती है, उस फिल्म को देखकर आप पक चुके होते हैं, कुछ नए आइडियाज चाहते हैं आप। उसी तरह से बीजेपी भी वही कहानी बार 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 परोस कर लोगों को पका चुकी है। उस फोबिया से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही बीजेपी? लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि
ऐसा क्या है गांधी नेहरू परिवार में कि आपको हर बार उन्हीं के पीछे छुपना पड़ता है? संसद के अंदर अगर राहुल गांधी अदानी का नाम भी ले लेते हैं तो एक्सपंज कर दिया जाता है, कहा जाता है वो यहां के सदस्य नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। अगर पुराने किसी नेता की, बीजेपी के और संघ के किसी पुराने नेता की बात कांग्रेस करती है तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए उन नेताओं का नाम घसीटते हुए जो इस दुनिया में नहीं है डिफेंड करने को, लेकिन खुद वही लगातार 12 साल से कर रही है कि वही कब्रें बार बार खोद रही है। कांग्रेस को एक अपने ऑफिस के बाहर थैंक यू बीजेपी का, धन्यवाद बीजेपी, शुक्रिया बीजेपी, तीनों भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और जितनी भी भाषाएं, सब में बहुत बड़ा पोस्टर लगा देना चाहिए। थैंक यू इसलिए करना चाहिए कि अगर बीजेपी इतनी डेस्परेट ना होती इस परिवार को लेकर तो शायद इस देश के युवा वर्ग, खास करके जनता भी, बाकी जनता भी आप मिला लीजिए, ना नेहरू को इतना पढ़ती, ना इंदिरा गांधी को इतना पढ़ती, ना राजीव गांधी को पढ़ती, सोनिया गांधी को भी ना पढ़ती, मनमोहन सिंह को भी ना पढ़ती, राहुल गांधी तो छोड़िए, वो तो अभी प्रेजेंट में है। बीजेपी ने इतना उसको खोद दिया है कि लोगों ने पढ़ पढ़ के पूरा समझ लिया है कि कहानी क्या है, इसलिए अब कहानी बदलती नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस कहानी लिख रही है वो कहानी प्रेजेंट वक्त की है, प्रेजेंट मौजूदा समय की कहानी लिख रही। एक फर्क आपको बताता हूं मैं दोनों की कहानियों में। आजकल आपने एक बड़ा वो सुना होगा कि हिंदी फिल्में लगातार पिट रही हैं, दक्षिण की फिल्में हिंदी में भी हिट हो रही है। क्यों हो रही है? तो कहा जाता है कि दक्षिण की कहानियों में नयापन है, हिंदी की कहानियों में नयापन नहीं है। वही यहां है, बीजेपी की हर कहानी पिट रही है, कांग्रेस की कहानी हिट हो रही है। वो इसलिए कि कांग्रेस की कहानी में नयापन है, रोज नयापन है, और ये नयापन रोज तीखा होता जा रहा है। आज भी कांग्रेस लगातार इस बात पे कायम है और लोगों को विश्वास दिलाने में जुटी है और कामयाब हो रही है कि असल में प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। राहुल गांधी जब कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, और दूसरी तरफ खड़गे ये कहते हैं कि तुम्हारे पास गोडसे है तो हमारे पास गांधी है, दोनों को जोड़ के देखिए क्या गजब कहानी बनती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। जान देने वाले हम हैं और हम कभी जान लेने वाले नहीं हैं। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। और आज युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी है। एक की आंख में एक को डर दिखता है। डर उसको दिखता है जो कभी पप्पू हुआ करता था, और जिसकी आंख में डर दिखता है वो अपने आप को विश्व गुरु 56 इंच का कहता है। कैसे कहानी पलट गई भाई, यहां तो हीरो विलन हो गया, विलन हीरो हो गया। ये कहानी में ऐसा ट्विस्ट नहीं सोचा था मोदी जी ने, बिल्कुल नहीं सोचा था। अब आलम यह है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री से आगे निकलकर अब रोबोट प्रधानमंत्री पे आ गई है। रोबोट प्रधानमंत्री पे इसलिए आ गई है कि आज फिर कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर नया खुलासा किया। अपने चिरपरिचित तेज तर्रार मजाकिया सैटारिकल अंदाज में पवन खेड़ा फिर प्रेस के सामने आए और उन्होंने पूरा आज सिस्टमैटिक तरीके से वो सारी ईमेल जो है उसका खुलासा किया, जहां
हरदीप पुरी से लेके नई एंट्री अनिल अंबानी की भी हो जाती कि किस तरह से अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, एप्स्टीन और इस सब त्रिकोण में भारत की विदेश नीति को डिस्कस किया जा रहा था। खास करके इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत की विदेश नीति को कैसे बदला जा रहा था, ये सारा खुलासा आज पवन खेड़ा ने किया। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी एप्स्टीन फाइल्स का सब कुछ खोलकर रख दिया। दिन पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला। ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी पे लाता हूं। अब 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को कि मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। फिर आपस में आदान प्रदान होता है मेल्स का और 6 जनवरी की मीटिंग तय हो जाती है। 6 जनवरी 2017। इसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करते हैं। वो गुरु है, आज सुना मैंने कोई दीपक चोपड़ा, विश्व गुरु तो यहां है, एक गुरु वहां भी है, कि ये अंबानी के बारे में मुझे कुछ बताइए, अनिल अंबानी के बारे में कुछ बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती की फिराक में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से इस मीटिंग के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि अनिल अंबानी से कैसे मिलें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और 21 फरवरी 2017 को फिर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है। कल राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि अगर दम है तो ये इंडो यूएस डील रद्द करके दिखाओ, और साथ में उस चैलेंज का बेस भी बताया था उन्होंने कि क्यों नहीं रद्द कर सकते, क्या वजह है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे उसके साथ जुड़ा है। ये बात राहुल गांधी ने खुलेआम मंच से कही थी, कहीं कोई दबदबा के या मन की बात या ऐसी चीज़ों में नहीं कही थी। इधर प्रधानमंत्री को आजकल कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप सोच सकते हो, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने, मैंने शायद पहले भी बताया आपको, कि ANI-PTI ये जो एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जिनके हर चैनल में चलते हैं, इनको इंटरव्यूज दिए। मैं हैरान हूं, सोशल मीडिया फीड पर भी कहीं उन इंटरव्यूज का ना जिक्र आ रहा, ना उनकी कोई कटिंग आ रही। मतलब इतने कम लोगों ने उनको देखा कि वो कहीं आ ही नहीं रहा। और उसके बनिस्पत राहुल गांधी का वो छोटा सा 1.25 मिनट का वीडियो, जो ब्लू टी शर्ट का वीडियो जिसकी झलक मैंने आपको दिखाई, वो मिलियंस ऑफ मिलियंस में देखा जा रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज में देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे पे जो भी तामझाम होगा वही पुराना स्ट्रक्चर, आप मालूम है, जो भी हर बार नौटंकी होती है वो इस बार भी होगी। लेकिन मैं फिर आपको गारंटी से पहले ही एडवांस में कह देता हूं कि उस सब का टोटल व्यूज आप देख लीजिएगा। और राहुल गांधी को दीपक मोहम्मद या मोहम्मद दीपक, जो भी नाम आप कह लें, उनसे मुलाकात का जो वीडियो है, दोनों के व्यूज आप देख लीजिएगा। किसको ज्यादा ट्रैक्शन मिली है, किसको ज्यादा देख, उसको भी छोड़िए। राहुल गांधी कल शाम या परसों शाम का एक वीडियो, मुझे एग्जैक्टली याद, दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कॉमन रेस्टोरेंट में लोगों के बीच। उसी वीडियोस के आप व्यूज देख लीजिएगा, उसको कंपैरिजन कर लीजिएगा। आजकल गोदी मीडिया को आईना, कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि गोदी मीडिया से गुजारिश है, मीडिया से, कि मुझे उनको झेलने की शक्ति दे, और उन्हें गुजारिश है कि ऐसी हेडलाइन ना लगाए। जबकि प्रधानमंत्री दिखाना ये चाह रहे थे, दुनिया को मैं ये बताना चाहता हूँ, इस देश की जनता को, कि
मीडिया मेरे हिसाब से नहीं चलती। मैं तो खुद मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी खबरें ना चलाए कि लिख दें प्रधानमंत्री ने विपक्ष को धो डाला, जबकि लोगों को सबको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री ने ये आज की हेडलाइन पूरी मीडिया को दी है कि इस हेडलाइन के आसपास ही रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। मतलब अपनी पोल खुद ही मोदी जी खोल गए। करने कुछ और जा रहे हैं, हो कुछ रहा है आज की डेट में। समस्या यहां आ रही है। ऊपर से जो लोग सरकार को डिफेंड कर रहे हैं ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो डिफेंड कम कर रहे हैं, फजीयत ज्यादा करा रहे हैं। पीयूष गोयल इंडो यूएस डील के करता धरता, मतलब क्योंकि करता धरता तो कोई और है, पर चेहरा उनका। अब आपको याद है ना, जब उनसे पूछा गया रशियन ऑयल के बारे में तो उन्होंने कहा विदेश मंत्रालय से पूछिए, विदेश मंत्री से पूछा गया तो कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री से पूछिए। ये हाल है डिफेंड करने वालों का, ये हाल है अपने जो सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब देने का। जब हाथ खड़े हो जाते हैं फिर कहाँ जाते हैं, फिर वही चलिए निकालिए नेहरू जी, इंदिरा गांधी को निकालिए, जल्दी जल्दी आगे खड़ा कीजिए। आप एक चीज सोचिए, 12 साल हो गए, 12 साल पहले का और आज का वक्त देखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस का नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, और उस 12 साल से पहले का भी देख लीजिएगा आप, यानी सत्ता और विपक्ष वाले जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, ये जी, वो जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन ये भाषा का स्तर आज जहां पहुंचा है, इसकी भी फुल फ्लेज जिम्मेदारी बीजेपी की है। वो बीजेपी थी जिसने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को रिडिक्यूल करना शुरू किया, और बीजेपी का एक छुट भैया नेता भी राहुल गांधी को कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। प्रवक्ता पप्पू पप्पू, आजकल गैंडी गैंडी, पता नहीं क्या कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब आप इज्जत दोगे नहीं तो इज्जत आपको मिलेगी भी नहीं। हुआ क्या, राहुल गांधी तो एक आम सांसद से लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक पहुंच गए, लेकिन इस गिरती भाषा की मर्यादा ने नुकसान किसको पहुंचाया, किसकी बेइज्जती ज्यादा हो रही है? देश के प्रधानमंत्री की। अब विपक्ष की पार्टियां भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, जिस भाषा का इस्तेमाल आप उनके नेताओं के लिए करते हैं। तो गरिमा किसकी गिरी? आप सोचिए, जो ऊंचे पद पे बैठा है वो, या जो नीचे है वो? जो ऊंचा पद पे बैठा ना, दुनिया उसको देखती है, उसके लिए किस भाषा में उसका जो है वो क्या कहते हैं, उनको बुलाया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दुनिया देखती है। आपने 12 से पहले कभी देखा था किसी को, कभी देखा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ उल्टा सीधा शब्द कहा हो? कभी सोनिया गांधी ने बीजेपी के किसी नेता के बारे में उल्टे सीधे शब्द कहे हो? सोनिया गांधी ने तो सुषमा स्वराज के बारे में भी कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। वो सुषमा स्वराज जिन्होंने ये कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो मैं बाल कटवा दूंगी, और जब वो बीमार हुई सोनिया गांधी मिलने गई, उनकी डेथ के बाद भी सोनिया गांधी उनकी बेटी से गले मिली। और 14 के बाद क्या हुआ है? 14 के बाद आपके सामने कि जो राहुल गांधी नेता मौजूदा, वो तो छोड़िए, सोनिया गांधी महिला, बुजुर्ग महिला, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन भी नहीं रोका किसी ने। लेकिन यहां मैं एक तारीफ फिर कांग्रेस की करूंगा। इसके लिए मैं कांग्रेस के लिए ताली बजाना इनकी कहूंगा कि इसके लिए कांग्रेस के लिए ताली बजानी चाहिए। आज भी इतने कुछ गंदे माहौल के बावजूद भी, जहां नेहरू, इंदिरा, सबको, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सबको लपेटा जा रहा है, सोनिया गांधी को, आज भी कांग्रेस का कोई नेता अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अपशब्द बोलता नजर नहीं आता। आज भी बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी हो या कोई और नेता हो, संघ के कोई और नेता हो, अपशब्द बोलता नजर नहीं आता, गोडसे को छोड़ के या सावरकर को छोड़ के। इन दोनों को छोड़ दीजिए, कभी
किसी और के बारे में अपशब्द सुने, वरना घोटाले तो वाजपेयी सरकार में क्या कम हुए थे? ताबूत घोटाला किसको नहीं पता? पाकिस्तान यात्रा कैसी फ्लॉप हुई थी किसको नहीं पता? मुशर्रफ भारत आए थे और पूरी इंटरनेशनल सुर्खियां ले गए थे, किसको नहीं पता? कारगिल युद्ध हुआ, किसको नहीं पता? लेकिन सरकार की कमियां गिना अलग बात है, भाषा का इस्तेमाल हमेशा कांग्रेस ने इन नेताओं के बारे में संभल के किया है। राहुल गांधी तो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि तक पे गए। ये तारीफ है कांग्रेस की कि कभी अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ी, कभी उन नेताओं के लिए बुरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो अब या तो सत्ता में नहीं है या इस दुनिया में नहीं है। ये होती है राजनीति, होनी भी यही चाहिए कि जो नहीं है उनकी नीतियों को आप आलोचना कीजिए, लेकिन उनके पर्सनल अटैक करेंगे तो ये बहुत ख़राब है। किसी की अपनी भांजी के साथ तस्वीर को आप अय्याशी बताओगे, किसी का अपनी बहन के साथ मिलने को तस्वीर को अय्याशी बताओगे, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी। रिश्तों को तार तार राजनीति के लिए करोगे तो इससे घटिया और बेहुदा बात हो नहीं सकती, और ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने का कोई हक होना भी नहीं चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़रूर फिर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रा डाल दीजिएगा। और हाँ, आपकी कोई राय हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को आप में से 70% लोग जो देखते हैं वीडियोस को, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, हमारा हौसला अफजाई कर दीजिए। आर्थिक मदद करना चाहें तो वो सुपर थैंक्स और जॉइन बटन उसके ज़रिए आप वो तो हमेशा ही कर सकते हैं। नमस्कार।